हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देख रहे हैं एक ऐसे फलन के सवाल के बारे में जिसमें आपको जो फलन दिया गया है उसके बारे में क्या बात कही गई है कि ये फलन अंतराल ओपन इंटरवल है आपके पास 0 to π/2 में कहीं पर भी शून्य नहीं होता है, फिर भी f0 और f π/2 चिन्हों में भिन्न है। मतलब हालांकि f0 और f π/2 चिन्हों में भिन्न है, लेकिन ये 0 to π/2 वाले अंतराल में कभी भी शून्य नहीं होता है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको डायग्राम बना करके समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि ये कौन से टॉपिक से है। तो अपन ने संतत फलन पढ़ लिया है, ठीक है। असांतत्य के प्रकार पढ़ लिए हैं, असंतत फलन हो गया है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल पर आप देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम सीमा तथा सांतत्य वाले चैप्टर का आज ये समापन होने वाला है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अवकलनीयता, ठीक है। ये टॉपिक आपको 11-12 के साथ बीएससी में भी काम आएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नेट सेट और सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा, ये सभी में काम आएगा दोस्तों। तो अच्छे से आप इसको समझिए। अब आप सब ध्यान अब आप सब ध्यान से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया है कि कहीं पर भी शून्य नहीं होता, लेकिन ये चिन्हों में भिन्न है, और इसका अर्थ क्या है। बहुत लॉजिकल और बहुत गजब का सवाल है दोस्तों, देखिएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, मैं मान लो यहाँ पे पहले तो मैं एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लिया। जीरो आप सभी को पता है, ये मूल बिंदु हो गया जीरो, और π/2 मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अंदाज रूप में मैंने उसको ले लिया। अब सुनो, f0 और f π/2 चिन्हों में भिन्न कहा जा रहा है, ठीक है। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा, ठीक है। अभी हमको पता नहीं कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक है, चलो अपन निकाल के देखते हैं, ठीक है। f0 पहले आप निकाल के देखो। f0 का मतलब है आपको दी गई परिभाषा में x के स्थान पर 0 रखना है। तो चलो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव आप रख के देखो, x के स्थान पर 0, log 2 बस बचेगा, है ना भाई। x की जगह 0 रखेंगे तो ये खत्म, 2 बस बचेगा। यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो पूरा उड़ जाएगा। नीचे में x की जगह 0 रखोगे तो 1 + 0 है, नीचे में 1 बचेगा। नीचे में 1 मतलब 1, मतलब नीचे में 1 मतलब केवल जो ऊपर का बचता है उसी को बस अपन लिखते हैं। तो ये log 2 आया, क्योंकि n अब यहाँ है नहीं, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव का कोई मतलब नहीं है। अगर n होता तो अपन उसमें लिमिट अप्लाई करते, लेकिन ये log 2 आया है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये धनात्मक है, ठीक है। तो मैं अंदाजतन चलो log 2 को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। चलो ये log 2 यहाँ बन गया, ठीक। मान लो यहाँ अंदाज रूप में मैंने बनाया धनात्मक है करके, ये आपका f0 है, ठीक। ये f0 इज टू log 2, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया। यहाँ इस अक्ष में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने x = 0 पर इसकी वैल्यू निकाली है। तो x = 0 कहाँ होता है, y अक्ष में ही आपको x = 0 वाला पॉइंट दिखाना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो बिंदु y अक्ष में है तो उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो हमने x = 0 रखा ना, तो हमको जो चीज़ मिली वो क्या मिली, धनात्मक मिली, इसलिए हमने उसको वहाँ दिखा दिया। आइए, 0 तो अपन 0 पे तो वैल्यू निकाल दिया, π/2 पे वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पर आप π/2 रखेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ठीक है, log 2 + π/2 माइनस x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 रखना है। π/2 की घात में 2n sin π/2, तो sin π/2 1 होता है उसका मान, अपॉन 1 + π/2 की घात में 2n। अब आप बोलेंगे सर अब आप लिमिट लगाइए n टेंस टू इन्फिनिटी। तो आप लिमिट लगाने के पहले थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आप देखो n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ लगाओगे। अभी देखो ये राशि π/2 जो है वो 1 से बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 3.14, और बटे 2 करोगे तो फिर भी आपको 1 से बड़ा ही मिलेगा। और उस राशि और उसमें घात में क्या है 2n, तो भैया 1 से बड़ी किसी राशि में अगर आप 1 से बड़ी, ये देखो ना, ये π/2 जो है ये क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। और 1 से बड़ी किसी राशि में अगर घात में n हो, n या 2n, मतलब जैसे यहाँ पे 2n है, n वाली चीज अगर कोई हो, ठीक है, n वाली चीज वो भी ऊपर में से 1/n हो, तो नहीं बोल रहा हूँ 1/n नहीं, n अगर ऊपर में हो, बटे में नहीं बल्कि ऊपर में हो, ठीक है।
और अगर उसमें आप लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो वो फिर सीधा कहाँ चले जाएगा, अनंत चले जाएगा। तो वास्तव में n टेंस टू इन्फिनिटी अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो पूरा अनंत हो जाएगा, नीचे भी अनंत हो जाएगा, तो ये पूरा तहस नहस हो जाएगा, यानी कि अनिर्धारित रूप हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू की घात में 2n से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, अंश और हर में डिवाइड करेंगे, किससे, पाई बाई टू की घात में 2n से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, लॉग 2 प्लस पाई बाई टू अपॉन पाई बाई टू की घात में 2n। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा क्योंकि पाई बाई टू की घात में 2n यहाँ पे है, तो साइन पाई बाई टू बचेगा, उसका मान 1 होता है। और अपॉन यहाँ डिवाइड करेंगे तो पाई बाई टू की घात में, यहाँ नहीं है क्योंकि वो चीज़ जिसका अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस घात के साथ लिखा आएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ये आपको दिख तो रहा है ना, करेक्ट, ठीक है। तो अब आप लगा लीजिए वो चीज़, एक मिनट, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि कोई भी संख्या जो एक से बड़ी हो और उसके घात में अगर n हो, ठीक है, और आप अनंत लगा रहे हैं, वो भी धनात्मक वाला n ना, सामने में भी धनात्मक और घात में भी धनात्मक, ठीक है, और आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो अनंत की ओर अग्रसर होगा, और उसी से बचने के लिए हमने डिवाइड किया। अब आप लगा दीजिए n टेंस टू अनंत, तो नीचे वाली राशि अगर अनंत होगी तो ये अपॉन में अनंत का मतलब शून्य होता है, तो ये पूरा शून्य हो जाएगा और ये भी शून्य हो जाएगा क्योंकि ये माइनस घात में, ठीक है। तो घात में अगर माइनस अनंत है, जैसे मान लो कोई संख्या है, कोई धनात्मक संख्या घात में माइनस अनंत है, तो उसको नीचे बिठा करके प्लस अनंत लिखते हैं और फिर 1 अपॉन अनंत होकर वो 0 हो जाता है। बस शर्त क्या है, ये डब्बे वाली राशि क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी है यहाँ पे, तो एक से बड़ी होनी चाहिए। ये सब तमाम छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, -1/1 यानी -1, तो इसका मान आ गया -1, ठीक है। अब -1 नीचे होगा भैया, जीरो पे तो मतलब जीरो पे तो अपने को कितना मिला था, अपने को log 2 मिला था, ठीक है। और आपको पाई बाई टू पे कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अंदाज से मैं -1 यहाँ बना लेता हूँ, चलो ये -1 यहाँ बन गया, ये देखो। लेकिन उस -1 को मैं, क्योंकि मैंने क्या रखा है यहाँ पे, पाई बाई टू रखा है, एक्स की जगह पाई बाई टू रखने पर, देखो एक्स की जगह पाई बाई टू रखने पर वाई की जगह -1 मिल रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पे आके आपको ये -1, ठीक है। अब आप देखो, जीरो पे अपने को log 2 मिल रहा था और पाई बाई टू पे अपने को पाई बाई टू रखा जब मैं एक्स की जगह में, तो मेरे को -1 मिला। अब आप चलो f0 को, यानी कि log 2, जो जीरो रखने पर जो log 2 मिला है और पाई बाई टू रखने पर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, दोनों को मिलाओ। चलो ये दोनों को मिलाओ, कैसे भी, जैसे आपकी इच्छा वैसे मिलाओ, ये ऐसे मिला दिया। तो जब आप इनको मिला रहे हो दोस्तों, तो आप देखो मिलने के दौरान, क्योंकि देखो ना, एक मान अपने को एक्स अक्ष के ऊपर मिला है, मतलब धनात्मक मिला है, एक मान ऋणात्मक मिला है, इसलिए एक्स अक्ष के नीचे मिल रहा है। अब एक्स अक्ष के ऊपर वाली चीज को एक्स अक्ष के नीचे वाली चीज से मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो कभी ना कभी तो एक्स अक्ष को कट करके जाएगा, और जहां एक्स अक्ष को कट करेगा वहां पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि अगर फलन संतत है, संतत मतलब लगातार खींचा जा रहा है, कहीं भी अगर नहीं टूट रहा है, फलन का ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, कहीं टूट नहीं रहा है, और साथ ही साथ एक किनारा उसका ऊपर एक किनारा नीचे है, तो सीधी सी बात है कि जब वो एक दोनों किनारों को मिलाओगे तो कभी ना कभी तो एक्स अक्ष को काट करके जाएगा। लेकिन वही बात तो यहाँ बोल रहे हैं कि कहीं पर भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि फलन जहाँ एक्स अक्ष को काटता है ना, वहाँ फलन का मान शून्य होता है, यहाँ तो कहीं शून्य नहीं होता है बोल रहे हैं। मतलब समझ जाओ कि फलन फलन जो है, देखो ना, फलन का ग्राफ एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे है, मिला भी रहा है और कहीं एक्स अक्ष को कट भी नहीं कर रहा है, मतलब जंप करके जाएगा लगता है, यहाँ से आने के बाद ऐसे जंप करके जाएगा लगता है, ठीक है। अब वो जंप कहाँ पे करेगा, कौन सा पॉइंट होगा, वही अपने को देखना, और साफ साफ पता चल गया यहाँ से कि ये फंक्शन संतत नहीं है। संतत होता तो अवश्य एक्स अक्ष को कट करता, और जिस पॉइंट पर एक्स अक्ष को कट करता उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू 0 होती, लेकिन फलन ये कट नहीं कर रहा है, मतलब ये असंतत है, फलन का ग्राफ कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, 0 और पाई बाई टू के बीच में जो पूर्णांक होता है 1 होता है, आप सभी को पता होगा, 1 पाई बाई टू से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। इस पूर्णांक पर हम चेक करके देखते हैं, वास्तव में आप ये पाएंगे कि इस 1 पर ही ये फलन जो है डिसकंटिन्यूस है, असंतत है, और ये प्रथम प्रकार का असंतत रखता है, ये आप पाएंगे, आप चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे,
ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ हम एक एक चीज़ पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो, आप ये सब मैंने अंदाजतन लिया है ना। अब देखो, आप बोलोगे सर पाई/2 इतना बड़ा बनाया हो, आप log2 इतना बड़ा है, तो आप log2 का जो मान होता है उसके हिसाब से आप बिंदु यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैंने ज़्यादा ऊपर ले लिया हो तो आप अपनी इच्छा से यहाँ ले लो। कुल मिला के जब आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो मेन काम है वो तो इसको समझने का है कि एक्स एक्स को कट करके ही जाएगा। कब कट कब कट करके जाएगा? अगर वो फलन संतत होगा तो कट करके जाएगा, लेकिन हमको प्रश्न में ही बोल दिया है कि वो एक्स अक्ष पे कहीं भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि कट कर रहा है मतलब उस पॉइंट पर शून्य होगा, वो कट नहीं कर रहा है मतलब उस पॉइंट पर शून्य नहीं होगा। तो शून्य कहीं पर भी बोल रहे हैं, कहीं पर शून्य नहीं होता है, यानी कि वो कट करता ही नहीं है। ठीक है, तो फलन कट करता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाली लंबाई को बड़ा बना दिया, एक्चुअली ये लंबाई 1 है। तो ये सब लंबाइयाँ आप अपने हिसाब से अंदाजतन देख के बनाएंगे। मान लो ये पॉइंट -1 है, ये ऐसे। तो चित्र समझाने का मेरा उद्देश्य यही था ताकि मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकूं कि अगर फलन का जो वक्र है, फलन अगर संतत होता तो उसका वक्र जो है वो कंटिन्यूस बनता, और कंटिन्यूस बनता तो क्योंकि एक मान एक छोर, एक किनारा ऊपर एक किनारा नीचे, और जब मिलाओगे तो एक्स अक्ष को कट करना चाहिए था। यहाँ नहीं कट कर रहा है क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि एक कहीं पर भी एक्स अक्ष, कहीं पर भी वो उसका मान शून्य नहीं होता है, अर्थात एक्स अक्ष को नहीं कट करता है। तो सीधी सी बात है कि वो फलन जंप करके जाता है। जंप डिसकंटिन्यूटी, ऐसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। असांतत्य के प्रकार समझाए गए हैं, वीडियो बनाया गया है, आप जरूर उस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकेगा मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके सारे वीडियोस उसमें भेजे जाते हैं, आप वहाँ से जुड़ करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप मैसेज करके बीएससी के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर आप व्याख्याता भर्ती परीक्षा के ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं या सीजी सेट के एग्ज़ाम के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तब भी हमें बताएं, हम क्योंकि सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने क्या क्या फाइंड किया था। F0 और F5/2 के चिन्ह विपरीत देखे अपन ने, ठीक है। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बतलाया कि वो फलन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, साफ सब पता चल गया। अब सुनो, अब मैं आगे का काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको ये बतलाया कि 1 जो है वो π/2 और 0 के बीच होता है, यानी 0 से बड़ा और π/2 से छोटा होता है। तो मैं 1 पर इस फलन की सांतत्य की जांच करके देखता हूँ। चलो, सबसे पहले तो मेरे को 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f1 - h मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 1 - h रख दो, log 2 + 1 - h, 1 - h की घात में 2n sin 1 - h, 1 प्लस x की जगह में 1 - h की घात में 2n, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि 1 - h, 1 - h मतलब 1 में से कुछ घट रहा है, तो जब 1 में से कुछ घट रहा है तो अब वो चीज़ 1 से छोटी हो गई। और अगर कोई चीज़ 1 से छोटी है और उसकी घात में अगर आप 2n देख रहे हैं, ठीक है, और n टेंस टू, मतलब यहाँ पे h टेंस टू अपन क्या लगा रहे हैं, अच्छा ये तो ये h टेंस टू 0, ठीक है, ये h टेंस टू 0 तो हम लोग अपने उस जो लिमिट की डेफिनेशन होती है वहां से आया है, लेकिन फलन की परिभाषा में ऑलरेडी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है दोस्तों यहाँ पे। तो लिमिट यहाँ पे मैं लगाता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये दो लिमिट क्यों है। एक लिमिट h टेंस टू 0 तो वो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, f1 - 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h, तो वो वाली है। और ये तो भैया जब आप ये फलन का मान जब रखोगे इतना बड़ा उठा के, फलन के मान में खुद एक अपना दिया हुआ लिमिट है, तो ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपका यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि 1 - h 1 से छोटा है, इसलिए जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। इसके 0 होने के नाते सब 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? देखो, जैसे मान लो 1/2 है, मतलब 1/2 है, एक से छोटी संख्या है, अब इसके घात में n लगाओ और लिमिट लगाओ n टेंस टू अनंत, तो 1/2n, क्योंकि 1 की घात में n 1, 2 की घात में n 2n, लिमिट n टेंस टू अनंत लगाओगे
1/2 की घात अनंत होगा, 1 अनंत होगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर कोई संख्या 1 से छोटी है तो उसका जादू कैसा हो गया, पावर में n लगा के n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से नीचे अनंत हो जा रहा है, इसलिए वो 0 हो जा रहा है। टोटल 1 अनंत 0 हो जा रहा है। तो 1 से छोटा होने पर ऐसा ही होता है, और यही 1/2 के बजाय सिर्फ 2 होता और पावर में n होता और लिमिट n टेंस टू अनंत लगाते तो 2 की घात अनंत वापस क्या हो जाता, आपके पास अनंत हो जाता। तो आपने देखा फर्क, ठीक है, 1 से छोटा होने का और 1 से बड़ा होने का फर्क क्या है इसका, ठीक है। अब देखो, तो ये नष्ट हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा जिसमें आप, सॉरी यहाँ पे h टेंस टू 0 आएगा ना, तो h टेंस टू 0 जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा log 3, क्या बचेगा, log 3, ठीक है। तो ये अपना log 3 है। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन निकाल के देखते हैं राइट हैंड लिमिट। आप राइट हैंड लिमिट देखो, f1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, ठीक है। इसको ध्यान से लिखिएगा, आप कहाँ 0 लगा रहे हैं, कहाँ अनंत लगा रहे हैं। देखो ये हमसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे अनंत नहीं आएगा। आपकी जो परिभाषा है वो क्लियर होनी चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद फंक्शन है तो उसको लिखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में, प्रश्न में दिए गए फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार n टेंस टू इन्फिनिटी वाला लिमिट था, तो उसको मैं भूल गया था, उसको मैं लगाया, ठीक है। तो आपको सब क्लियर होना चाहिए। कहीं भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और लिमिट h टेंस टू 0, अब ये फंक्शन का मान रख रहा हूँ इतना बड़ा जिसमें लिमिट पहले से दिया है, तो मैं वो वाला लिमिट h टेंस टू अनंत लगा रहा हूँ। log 2 प्लस, अब की बार x में क्या रखना है आपको, 1 प्लस h रखना है, ठीक है, माइनस 1 प्लस h के घात में 2n साइन 1 प्लस h, 1 प्लस h के घात में 2n। यहाँ फिर आप देखो गड़बड़ है, यहाँ पे अपन क्या किए, डायरेक्ट अपन n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि ये राशि 1 से छोटी है, तो घात में अगर अपन 2n रख के n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो क्योंकि छोटी राशि है, घात में अनंत करेंगे तो 1 से, देखो भाई ये 1 से छोटी राशि है, 1 से छोटी राशि मतलब 1 बटे कुछ कुछ है, तो 1 बटे कुछ कुछ में चलो 1/2 है ना भाई, 1/2, तो 1 की घात कुछ करो तो 1 ही होगा, लेकिन 2 की घात अनंत करने से वो अनंत होके 1 अनंत 0 हो जा रहा है। लेकिन ये खेल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस एच है ना दोस्तों, 1 प्लस एच क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ी किसी संख्या में अगर पावर में 2n है और n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हो तो ये पूरा अनंत की ओर अग्रसर होगा, ये भी अनंत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अनिर्धारित रूप में आप पहुंच जाएंगे। इससे बचने का उपाय क्या है, जिसके कारण हमारा पूरा खेल खराब हो रहा है उसका डिवाइड करो। पिछले बार भी अपन ऐसे किए थे, याद करो, जब अपन f π/2 चेक करने जा रहे थे तो π/2 की घात में 2n हो रहा था, तो जिससे अनंत अनंत वाला तहलका वहां पे मच रहा था, इसलिए अपन क्या किए, π/2 की घात में 2n से मैंने अंश और हर में क्या किया था, डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी आप वही करो, 1 प्लस 2h, सॉरी 1 प्लस h के घात में 2n से ऊपर नीचे डिवाइड करो, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट n टेंस टू अनंत, ठीक है। डिवाइड करें तो क्या होगा, log 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस h मतलब 3 प्लस h अपॉन 1 प्लस h के घात में 2n माइनस साइन 1 प्लस h अपॉन, इधर भी डिवाइड करेंगे 1 प्लस h की घात में माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इधर में डिवाइड किया तो मैंने इसको डिवाइड किया और इधर डिवाइड किया तो मैंने उसको डायरेक्ट ऊपर चढ़ा करके माइनस 2n लगाया, इधर 1 बचेगा। अब आप इत्मीनान से आप n टेंस टू इन्फिनिटी इस पे लगाइए। देखो पहले आपको ये लिमिट लगाना है, फिर आप ये लिमिट लगाएंगे। जब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो अब ये 0 और ये 0 खत्म, तो बचेगा क्या आपके पास, साइन बचेगा माइनस साइन 1 प्लस h, जिसमें आप h का मान 0 रख देंगे तो माइनस साइन 1 बचेगा। कहीं पर भी डाउट हो तो आप अवश्य पूछ लें, ठीक है। f1 प्लस लॉग साइन 1 बच रहा है, यस करेक्ट, ठीक है, माइनस साइन 1 और ये बच रहा है आपका log 3, ओके। तो सीधी सी बात है, आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा राइट हैंड लिमिट और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब आपको पता होगा कि ये कौन से प्रकार का असांतत्य है। असांतत्य के प्रकार में हमने बताया था कि जब
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का अस्तित्व है, यहाँ पे देखो ना, दोनों का अस्तित्व है। ये भी परिमित मान है, ये भी परिमित मान है, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो ये प्रथम प्रकार का असांतत्य होता है, जंप डिसकंटिन्यूटी भी इसको हम लोग कहते हैं। तो आप सभी इसको अच्छे से देखिए ध्यान से, कहीं भी डाउट हो तो जरूर बताइए। आप F1 भी निकाल के देख लो पहले, क्योंकि देखो हम तीनों निकाल के देखते हैं, सातत्य की जांच जब करते हैं तो तीनों निकाल। वैसे तो हमने इनको निकाला, हमको पता चल गया कि इसकी सीमा का ही अस्तित्व नहीं है, इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता ना। x=1 पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर नहीं है तो इसके इस फलन की सीमा का ही अस्तित्व नहीं है, सातत्य होना तो दूर की बात है। ठीक है, सातत्य होने के लिए तो पहले सीमा का अस्तित्व होना होता है, उसके बाद वो सीमा का मान उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो यहीं गाड़ी अटक गई इनकी। तो आप यहाँ पे x=1 रख करके लिमिट वैसे निकाल के देख सकते हैं, लेकिन इसका काम नहीं है, हमारा रिजल्ट इतने में आ चुका है। लेकिन फिर भी आप रख के देख लो, log 2 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 2 + 1 कर रहे हैं ना, 3 हो जाएगा ना। देखो x की जगह अपन 1 रखेंगे तो 2 + 1 3, यहाँ पे आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखोगे तो sin 1 बस आपको मिलेगा, और अपॉन 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी धनात्मक है, क्योंकि देखो log 3 का मान sin 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि log 3 का मान 1 से बड़ा होता है, लेकिन sin 1 का मान 1 से छोटा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये धनात्मक मिल रहा है अपने को। खैर, हमको मतलब इससे था कि देखो ये दोनों लिमिटें बराबर नहीं है, मतलब ये x=1 पर फलन जो है वो असंतत है, और दोनों बराबर नहीं मतलब ये प्रथम प्रकार का असंतत रखता है। यानी कि जरूर x=1 पर जब फलन अभी मैं आपको बताया ना, ऐसे जब आ रहा होगा तो जहाँ पे ये x=1, मान लो ये बिंदु x=1 है, वहाँ पे से गुजरेगा नहीं ये, क्योंकि असंतत है, वहाँ पे ग्राफ टूट जाता है। तो ये जंप करके वहाँ से आगे जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट log 3 मिल रहा है अपने को, और राइट हैंड लिमिट कितना मिल रहा है, -sin 1 मिल रहा है, -sin 1। यानी कि जब x का मान 1 की ओर अग्रसर हो, किस तरफ से, राइट तरफ से, तब फलन का मान -sin 1 मिलता है। -sin 1 मतलब ये तो नेगेटिव पहुंचा दिया अपने को, तो माइनस में फलन का अपने को मान मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया कि 1 से फलन गुजरता नहीं है, वो जंप करता है। अब देखो ये मान और ये मान दोनों अलग अलग है, ये दोनों मान अलग अलग है, ये अपने को नेगेटिव में मिल रहा है, वो पॉजिटिव में मिल रहा है, और अलग अलग मान मिल रहे हैं अपने को। ठीक है, अब ये x=1 अगर बोल रहे हैं ना दोस्तों, तो x=1 पर फलन का मान देखो, लेफ्ट लिमिट मतलब log 3 की ओर अग्रसर हो रहा है। अब ये log 3, तो log 3 का मान 1 से बड़ा होगा कुछ कुछ, तो मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बताया कि 1 से वो गुजरेगा नहीं। और log 3 अगर अपन बनाए तो ये मान लो ये 1 है, तो 1 से बड़ा ही होगा log 3 का मान। तो जैसे जैसे x जो है लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, तो लेफ्ट साइड से होते हुए जैसे जैसे वो 1 की ओर बढ़ता है, तो फलन का मान किसकी ओर बढ़ता है, log 3 की ओर बढ़ता है। तो log 3 1 के आसपास लगभग ये होगा, और कुछ मतलब इसका ग्राफ आप समझ गए होंगे कि log 3 की ओर बढ़ रहा है, और उधर से आ रहे हैं तो -sin 1 की ओर बढ़ रहा है, मतलब असंतत है, साफ साफ पता चल रहा है। तो इसलिए हमने ये सिद्ध किया कि यद्यपि F0 और F5 F2 चिन्हों में भिन्न थे, वो भी अपने देखा था, लेकिन ये फलन जो है कहीं पर भी शून्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि x=1 पर, जो कि इस अंतराल का बिंदु है ना भाई, इस अंतराल में वो बिंदु शामिल है x=1, और x=1 पर फलन क्या है, असंतत है, प्रथम प्रकार का असंतत रखता है, इसी कारण वो कहीं भी शून्य नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें, और जल्द ही मिलते हैं अपन फिजिक्स के भी वीडियोस के साथ, क्योंकि फिजिक्स की भी वीडियो सीरीज शुरू हो चुकी है, और मैथ से में अब अपन अगला जो चैप्टर है अवकलनीयता, वो अब शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो अवश्य लाइक करें वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत